गुड आफ्टरनून। आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट पीरियड में मैं आपको पूरा समझाया था और थ्योरी भेजी भी है। थ्योरी इसमें ज्यादा नहीं है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट पीरियड में बोला था सिंपल भी है, हाई वेटेज भी है, बोर्ड प्लस जेई में। मेंस में कंफर्म एक आता है, एडवांस में भी एक आता है। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। The order of the differential equation is the order of the highest derivative appearing in the equation. जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर होगा। तो इसमें ये डी क्यू बाई अपॉन डी एग्जाम्पल दिया गया है, डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू। ये सेकेंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये हाईएस्ट होगा। ये क्या होगा? तो ऑर्डर हो गया 3। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा, वही उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। नोट करें। नोट हो गया बेटा? ये क्लियर है? सेकेंड पॉइंट ये नोट कर लीजिए आप लोग। सेकेंड पॉइंट लिखिए। फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। बट प्रॉब्लम है, आज भी मैंने भेजी हुई है। अभी चलेगा बेटा, ये अभी ऐसे इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिए आप डेफिनेशन लिखे बेटा, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी मैंने कॉपी में लिख के भेजी हुई है। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द highest order derivative देखिए बेटा, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हेन डिफरेंशियल मैं आपको समझा दूं अपनी भाषा में, एक एग्जांपल समझाऊंगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री होगी, लेकिन एक कंडीशन के साथ, व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रिक्शन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट में नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ये दूसरी डेफिनेशन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर तो डिग्री होगी, लेकिन व्हेन इट इज रिटन एज ए पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख पाते हैं तो डिग्री निकलेगी। जैसे साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट को पॉलिनोमियल फॉर्म में रिटन फॉर्म नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड। लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, इस टाइप की कोई फॉर्म है जिसको पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा। हो गया ना? लिखिए, क्वेश्चन लिखे, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, आप एग्जांपल से और समझेंगे। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन,
1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई k, ये नोट करो। ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना। तो ध्यान समझिए, ऑर्डर के लिए बेटा क्यूबिक रूट हो स्क्वायर रूट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर के लिए कोई जरूरत नहीं है कि फ्री करें। सिर्फ ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी हुई है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, और तो अवेलेबल है नहीं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही इसका ऑर्डर होगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2, तो ऑर्डर तो 2 आ गया। क्लियर? लेकिन डिग्री फाइंड करने के लिए मैंने अभी अभी बोला कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री होगी। तो यह समझ में आ रही बात है। लेकिन एक कंडीशन है, व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। मतलब मैं अपनी भाषा में समझाऊं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं, कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट स्क्वायर रूट, हाईएस्ट डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट में नहीं होना चाहिए। क्लियर? व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। तो इसमें बेटा ये तो फ्री है लेकिन ये नहीं है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये फ्री हो गया, ये के स्क्वायर और डी स्क्वायर बाय अपॉन डी का होल स्क्वायर। तो ऑर्डर टू डिग्री टू। इसके बाद डिग्री फाइंड करने के लिए कंडीशन की जरूरत पड़ती है। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री होगी, लेकिन एक कंडीशन के साथ, व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट इस टाइप की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पहले उसको फ्री करें, उसके बाद हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री। तो मैंने फ्री कर लिया, अब तो नहीं है बेटा कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है, ऑर्डर 2, उसकी पावर क्या है? 2, तो डिग्री। क्लियर? नोट करें आप लोग। हो गया? नोट हो गया? क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, पहले ऑर्डर डिग्री करा दो, फिर वर्ड प्रॉब्लम कराते हैं। फॉर्मेशन के हर टाइप के कराऊंगा और लिखाऊंगा भी बेटा। कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि सर हमको ही नोट्स बनाना है, मैंने आपको भेज दी थ्योरी, आप उसको रीड करें, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे मैं लिखाऊंगा और क्वेश्चन भी करेंगे। चलेगा? लंबा चलेगा बेटा ये, आप टेंशन ना पालें। ऐसा नहीं कि बस समझा के खत्म कर दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर 2 टाइम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। ये क्लियर है? तो आप सबसे पहले ऑर्डर तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है, तो ऑर्डर तो 3 आ गया। डिग्री फाइंड करने के लिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सर्च करें। वो सब फ्री है बेटा, हर ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट सभी फ्री है, कोई की पावर 1/2 1/3 तो नहीं है। डिग्री फाइंड करने के लिए ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रिक्शन। ऐसा नहीं हाईएस्ट डेरिवेटिव, कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है वो फ्री होना चाहिए। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है? 2, तो डिग्री कितनी आ गई? ऑर्डर 2 डिग्री 2, ऑर्डर 3 डिग्री 2, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर क्या है? 2, तो डिग्री 2। ये नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखें, dy अपॉन डी एक्स प्लस कॉस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0।
ये क्लियर है? तो ऑर्डर तो बने, डिग्री नॉट डिफाइंड। देखिए इसको इक्वेशन बार, मैंने अभी अभी आपको एक डेफिनेशन बोला था, इक्वेशन बार कैन नॉट बी रिटेन एज ए पॉलिनोमियल in all the differential coefficients. मतलब इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हाईएस्ट डेरिवेटिव है यही तो, डी बाय अपॉन जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री है। लेकिन इसमें एक कंडीशन मैंने आपसे बोला था, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, या इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले हर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जैसे आप लोग लिखते हैं ना बेटा इसमें 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है थर्ड डिग्री, ये पॉलिनोमियल ले लो एफ ऑफ एक्स। ये क्लियर? जैसे इसमें ऐसा तो नहीं प्लस रूट एक्स कर दो तो नहीं आई, ये क्लियर है? तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये एक्स की जगह क्या होंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यदि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है तो डिग्री निकलेगी, पॉलिनोमियल फॉर्म में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो एक डिग्री इज नॉट डिफाइंड। Equation 1 cannot be retained as a polynomial all the differential coefficients, then degree is not defined. Not defined. Clear है? हो गया बेटा, नोट हो गया? अगला क्वेश्चन, मैं हर टाइप के क्वेश्चन करूंगा, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस रूट डी बाय अपॉन डी, सभी में डिग्री और आपको ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखिए ऑर्डर तो आ जाएगा इधर, देखो साहिल इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है सेकंड ऑर्डर, तो ऑर्डर तो 2 आ गया ऑर्डर। अब लेकिन डिग्री फाइंड करना है, तो मैंने एक बोला था व्हेन द ऑल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, तो बेटा ये स्क्वायर रूट में इससे डिग्री नहीं निकाल सकते। यदि आप फ्री कर पाते हैं तो फ्री करिए आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो ऑर्डर 2 आएगा, डिग्री 2 आएगी। ये क्लियर है? डिग्री निकालने के लिए आपको फ्री करना पड़ेगा। आराम से नोट करें, समझे, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, मैं आपको काफी टाइम दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको नहीं पालना टेंशन। लेकिन ये टॉपिक ऐसा था, एक बार मैंने पिछले टाइम आपको पूरा ब्रीफ कर दिया था। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लिखिए बेटा थर्ड, y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी डी एक्स अपॉन डी।
बताइए ऑर्डर डिग्री। आंसर आप लोग लिखते जाना, फिर आप क्रॉस चेक करते जाना कि आंसर में क्या बोल रहा हूं। क्या आंसर है आकर्ष पारी है? ऑर्डर वन, डिग्री वन। देखिए अब आप लोगों ने आंसर लिख लिए होंगे, अब देखिए कैसे निकालते हैं। ऑर्डर तो वन है, लेकिन अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाय अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन वाई, ऐसा नहीं है। ये ध्यान से लगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को या तो डी बाय अपॉन डी एक्स की फॉर्म बनाया, डी एक्स अपॉन, ये तो मिक्स चल रही है, तो अपॉन में लाया, एलसीएम लिया। हाईएस्ट ऑर्डर वन और डिग्री टू आएगी। डिग्री टू आएगी बेटा, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड। इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ऑर्डर वन डिग्री टू, पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए, ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ वो आंसर। हो गया नोट? ये क्लियर? ध्यान समझना बेटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन is y plus dy upon dx 4 times y dx। अब इसका ऑर्डर डिग्री बताएं आप लोग, नोट करिए आप लोग, साइड में नोट करके रखना, फिर आंसर चेक करना। मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट, इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। निकाल लिया बेटा ऑर्डर डिग्री? क्या आंसर बोले? हाँ, ऑर्डर टू डिग्री वन सही है, राइट आंसर। सबसे पहले बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए, उसमें इंटीग्रेशन साइन नहीं होना। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट की। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये, तो इसके कारण ऑर्डर टू। इसमें बेटा हाईएस्ट डेरिवेटिव तो इसकी पावर क्या है? वन, तो डिग्री भी ऑर्डर टू डिग्री वन। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना पानी का बोतल लाना। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ ये होल स्क्वायर, ये नोट करें। एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, फाइंड द ऑर्डर इन डिग्री। बताइए आंसर क्या है? बोलिए आकर्ष पारिए।
ऑर्डर 1 डिग्री 2। चलिए देखते हैं, गलत है आंसर। इधर देखो बेटा, सबसे पहले ऑर्डर तो 1 होगा, ये क्लियर। ऑर्डर 1 कैसे होगा, ये फिर भी इसको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x प्लस डीवाई अपॉन डी एक्स का ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसमें देखिए ऑर्डर 1 डिग्री 1, कई बार गलती हो जाती है, बच्चे डिग्री 2 लिख देते हैं, तो सिंप्लीफाई करें, कैंसिल हो रहा है, इसलिए ऑर्डर 1 डिग्री 1। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्लियर? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। x इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल। बताइए ऑर्डर डिग्री, आप नोट करें, साइड में आप लोग सॉल्व करके रखें, आंसर टैली करेंगे। सॉल्व करते जाइए आप लोग साथ में। ऑर्डर 1 डिग्री 2 सही आंसर। देखिए अपन पहले सिंप्लीफाई करें, क्योंकि इसको डिग्री के लिए तो करना ही पड़ेगा। x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस स्क्वायरिंग बोथ साइड। 1 प्लस, इसमें देखिए कैंसिल नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पिछले वाले क्वेश्चन में कैंसिल हो गया था। ये क्लियर? ये उधर लाइए आप लोग लेफ्ट हैंड साइड, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ये सिंप्लीफाई तो होगी नहीं इससे ज्यादा। तो इसके ऑर्डर 1 हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर क्या है 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2, देख लीजिए आप लोग। हो गया नोट?
अगला क्वेश्चन नोट करें, y इक्वल टू लॉग ऑफ ये नोट करें अप टू इन्फिनिटी। तो यहां समझिए आप e टू दी पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल बार एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अप टू इन्फिनिटी। मैंने आपको लिमिट में पढ़ाया था ये। तो y इक्वल टू, पहले सिंप्लीफाई कर लें तो लॉग ऑफ, इसको x ले रहा हूं तो e टू दी पावर y डैश आएगा, e की पावर है x की जगह y डैश रखेंगे सीरीज मिलेगी। क्लियर है? तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, y डैश ये 1 होता है तो y इक्वल टू y डैश y इक्वल टू dy अपॉन dy। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई, ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1। हो गया, नोट हो गया, ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ, मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 ये नोट कर। नोट होगा बेटा, तीनों समझ लीजिए। ऑर्डर टू, बेटा इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के डिफरेंशियल कोफिशिएंट को पॉलिनॉमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको जैसे आप पिछले वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया, इसमें कोई चांसेस नहीं, क्योंकि एंटी लॉग लोगे तो लॉग में आ जाएगा। तो ये क्लियर है, इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसमें भी देखिए ऑर्डर टू, इसके कारण डिग्री फिर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसमें देखिए बेटा ऑर्डर 3, ये ट्रिपल डैश का मतलब डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स, लेकिन यहां इक्वल टू ले जाएंगे और लॉग लेंगे तो ये इसको हटाते हैं तो ये लॉग में आएगा, इसलिए इसमें भी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये नोट कर लीजिए आप लोग, क्लियर है? हो गया, ये क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं।
लिखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू टी एक्स प्लस रूट ओवर पी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वेयर t इक्वल टू dy अपॉन dt। y इक्वल टू टी एक्स प्लस रूट ओवर पी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वेयर t इक्वल टू dy अपॉन dt। हो गया नोट? नोट हो गया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है तो tx को y माइनस tx स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर इधर लाइए तो एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, ये आएगा टी की जगह वैल्यू रख रहा हूं डी वाई अपॉन डी एक्स का होल। ये फॉर्म हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए ऑर्डर 1 डिग्री 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2। पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डिग्री फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था स्क्वायर रूट 3 होना चाहिए। स्क्वायर रूट नोट करें। ये क्लियर हो गया? नोट हो गया? ऑर्डर डिग्री कंप्लीट हो गया। अगली हेडिंग लिखिए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक में करते थे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, पहले समझ लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसके यदि मैं बोलूं एक्स इक्वल टू 1,2, इसके रूट 1,2 आ रहे हैं, तो क्या इसके सॉल्यूशन है? तो इसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। यदि वो सेटिस्फाई कर जाते हैं तो सॉल्यूशन। क्लियर है क्वेश्चन? क्लास 10th 9th में इस टाइप से पढ़ा था, इसके रूट 1,2। तो मैं यदि उल्टा पूछूं क्या 1,2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो इसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। तो यहाँ बेटा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ देखिए नाम से क्लियर है। तो यहाँ कर्व की इक्वेशन दी गई और डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, तो वो कर्व क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कर्व जो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है उसके हिसाब से कर्व को डिफरेंशिएट करिए और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर दिए। यदि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आता है तो सॉल्यूशन है, नहीं आता तो नहीं सॉल्यूशन। जैसे वो 1,2 का एग्जांपल दिया मैंने, यदि 1 सेटिस्फाई करता है तो वो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन है, 2 सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन, और यदि दोनों नहीं करते तो उस इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन नहीं होते। क्लियर? सेम इसमें कॉन्सेप्ट है, बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन और कर्व। लिखिए आप लोग सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल, इफ y इक्वल टू where a and b are arbitrary constant,
is a solution of the ये नोट कर। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग डिफरेंशिएशन में भी लास्ट एक्सरसाइज दी थी, वहां क्या दिया हुआ था वो मैं बता रहा हूं। इफ y इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट। इधर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरे क्वेश्चन मिलेंगे वापस डिफरेंशिएशन में लास्ट एक्सरसाइज खोलना आरडी की, तो इफ y इक्वल टू देन प्रूव दैट। तो यहाँ कुछ प्रूव दैट में तो और सिंपल है, बट फॉर्म बनाऊंगा तो इसमें मैंने आप लोगों से बोला है इस कर्व को इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सेकंड डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएट करिए। यही फिर अभी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना रहेगी, आपको समझ में आएगा। अभी तो आंसर दे रहा है और एलएचएस में इसकी वैल्यू रख दीजिए, बराबर 0 आ जाता है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। देखिए क्लियर, नोट हो गया क्वेश्चन? ये क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, अब इसमें जो जो फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें इसकी सेकेंड डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर बाय जो जरूरत पड़ेगी वो को निकालिए, 4a 4 कॉमन चाहे तो बेटा ये सेकेंड डेरिवेटिव है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी तो एलएचएस क्या है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y, यही है एलएचएस। तो यहां देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूं 4 टाइम्स, और y की वैल्यू क्या है, तो ये 0, तो एलएचएस इक्वल टू, ये क्लियर है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। लास्ट में द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is satisfied, the given differential equation is satisfied by ये आंसर। मैं आपको फिर एक बार सिंपल बता दे, वो उसमें डिफरेंशिएशन में मिलेंगे लास्ट एक्सरसाइज, ये y इक्वल टू देन प्रूव दैट। तो इसमें क्या सेकंड डेरिवेटिव हो सकता है, अगले क्वेश्चन में फर्स्ट की भी जरूरत पड़े, जो तो जरूरत पड़े वो उसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर लीजिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाता है, तो वो सॉल्यूशन। क्लियर, बहुत सिंपल है। थोड़ा आगे अपन टफ आएगा, नोट करें। हो गया नोट, नोट कर लीजिए। हो गया ना, एक दो मैं और कर रहा हूं फिर आपको दूंगा, और मैंने भेजे हुए हैं वो 2-4 क्वेश्चन, वो ट्राई कर लेना बेटा। तो इसके बाद फॉर्मेशन करा रहा हूं,
नोट करिए अगला क्वेश्चन, वेरीफाई दैट द फंक्शन ये नोट करिए। एक दो मैं और सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद आप लोगों को मैंने भेजे वो सॉल्व कर लेना, सिंपल है। तो इसको देख के उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, तो दिख भी रहा मेरे को। जो जरूरत पड़ रही है एलएचएस आरएचएस वो यहां से निकल ली, तो सब्स्टिट्यूट करें। हो गया नोट? चलिए एक और देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। हो गया? इसको इक्वेशन में, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सक्सेसिवली दो बार करना है, माइनस ए साइन ए प्लस बी को, अगेन डिफरेंशिएट, बी साइन ए। ये क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड वाई इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई है, बोलो क्या दी आकर सॉरी एलएचएस बोलिए, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहां सब्स्टिट्यूट करिए, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और वाई की वो है ये 0। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये क्लियर है? तो द फंक्शन y इक्वल टू ए कॉस ए बी साइन ए is satisfied the differential equation ये आंसर बेटा नोट करिए। ये क्लियर? हो गया? नोट हो गया? अब आपको मैं दो दे रहा हूं, यही ट्राई करेंगे और बाकी मैं भेज चुका हूं तो घर पे ट्राई करेंगे। करिए, दो आप लोग करें, इसके बाद फॉर्मेशन।
सेकेंड क्वेश्चन नोट करें। चलिए सॉल्व। ये दोनों ट्राई करिए, मैं आपको बता चुका हूं, इसमें ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। इसमें सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जरूरत पड़ रही है, इसकी हेल्प से फाइंड करें। एलएचएस में सब्स्टिट्यूट सेम इसमें, और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए। आ रहा है तो इसका सोल्यूशन करिए आप लोग फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं। हो गया ना? ये आप लोग नोट सॉल्व करें, मैं आपको दे रहा हूं 2-3 मिनट। सिंपल है, सेकंड निकालें फर्स्ट निकालें, सब्स्टिट्यूट करें। इसमें भी सेकंड फर्स्ट निकाल के सब्स्टिट्यूट करें। करिए आप लोग, मैं 2 मिनट दे रहा हूं। आप दोनों ट्राई करें, मैं 2 मिनट आपको थ्योरी लिख रहा हूं। अगला आर्टिकल होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। अब देखिए, आपको मैं थोड़ा हिंट कर दूं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, जो अपन अभी जनरल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई वाला। इधर देखिए आप लोग, अभी आप लोग अपन ये कर रहे थे वेरीफाई, इसी को मॉडिफाई किया गया। एक क्वेश्चन ऊपर हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी आपको जो पिछला वाला लेक्चर चल रहा था अभी जो, तो इसमें जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा, और जो यहाँ एलएचएस में सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वो नहीं करना, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, कितनी बार डिफरेंशिएट करें, अभी तो क्वेश्चन में दिख रहा था मेरे को। अब है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। जैसे मैंने बोला y इक्वल टू mx दिया है, देन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कितनी बार करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अभी तो मैंने आपसे बोला था जो एलएचएस में दिख रहा है उतनी बार डिफरेंशिएट करिए और एलएचएस में सब्स्टिट्यूट करिए। अब वो हटा दिया गया है, अब आपको जनरल सॉल्यूशन दे दिया गया, देन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आएगी, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। ये क्लियर है? तो मैं आपको लिखा रहा हूं,
जिनने आप 2 मिनट सॉल्व करें जब तक मैं लिखता हूं वो थ्योरी, वैसे मैंने भेजी हुई फिर भी लिख रहा हूं और आपको समझाता हूं कि जनरल सॉल्यूशन गिवन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, किसको एलिमिनेट करेंगे, कैसे समझेंगे वो। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन if an equation in independent and dependent variable having some independent arbitrary constant। मैंने लास्ट टाइम आरबीटी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट आरबीटी कांस्टेंट दोनों समझाए थे। इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट C1 C2 अप टू Cn are given ये डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है, ये क्लियर है जो जनरल सॉल्यूशन में। तो जनरल सॉल्यूशन किस टाइप का होगा बेटा, उसमें जैसे मैंने बोला एक्स वाई के टर्म हो गए, वो आप पे डिपेंड करते हैं, dy अपॉन dx तो y डिपेंडेंट ऑन x, और आरबीटी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे y इक्वल टू mx, y कैसा है डिपेंडेंट, x कैसा है इंडिपेंडेंट, और m कैसा है इंडिपेंडेंट आरबीटी कांस्टेंट। ये तीनों जनरल सॉल्यूशन में गिवन हो, जैसे y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, तो ये भी इंडिपेंडेंट आरबीटी कांस्टेंट, वो बताऊंगा पहचानना, इतना नोट करें। आराम से नोट करिए, 2 मिनट की थ्योरी है, क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। लिखिए आप लोग, देन ए डिफरेंशियल इक्वेशन is obtained as follow। इसमें कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन n टाइम्स। successively so that n plus 1 equation are obtained। यदि बेटा जनरल सॉल्यूशन में n आरबीटी कांस्टेंट या n इंडिपेंडेंट आरबीटी कांस्टेंट लेके चल रहा है, तो उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स। तो टोटल इक्वेशन कितनी जनरेट होंगी, एक तो ओरिजिनल और n टाइम से आ रही है, तो टोटल n प्लस 1, और उन इक्वेशन की हेल्प से C1 C2 अप टू Cn को फ्री करना, रिमूव करना। ये नोट कर लीजिए। नोट हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम आएंगी। सेकेंड पॉइंट लिखिए, eliminating an independent arbitrary constant from n plus 1 equation। ये क्लियर है?
The relating equation is of nth order. मैं आपको 1 मिनट शॉर्टकट में समझा दूं। जैसे बेटा एक एग्जांपल है y इक्वल टू mx, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो नंबर अभी लिखा रहा हूं लास्ट में एक नोट, नंबर ऑफ आरबीटी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आरबीटी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट y इक्वल टू mx में क्या है, m एक ही आरबीटी कांस्टेंट है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। इधर देखिए जैसे y इक्वल टू mx, अभी इसको नोट मत कर रहे, मैं लिखा रहा हूं। तो नंबर ऑफ आरबीटी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आरबीटी कांस्टेंट एक ही इंडिपेंडेंट, तो एक ऑर्डर हो गया, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एम आ गया। अब देखिए बेटा एक ओरिजिनल एक आरबीटी कांस्टेंट था इंडिपेंडेंट, जैसे इसमें एन इंडिपेंडेंट आरबीटी कांस्टेंट थे, तो टोटल इक्वेशन आफ्टर कितनी जनरेट हो रही है, एन प्लस वन, एक ज्यादा, इसमें एक है तो टोटल इक्वेशन कितनी आई, दो। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से इंडिपेंडेंट आरबीटी कांस्टेंट को फ्री करना, रिमूव करना, इसमें m की वैल्यू रख दी थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये इसका मतलब। यदि एक आरबीटी कांस्टेंट, जैसे उसने बोला ना एन आरबीटी कांस्टेंट एनथ ऑर्डर होगी, जैसे इसमें एक आरबीटी कांस्टेंट तो फर्स्ट ऑर्डर, दो आरबीटी कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर, दो बार डिफरेंशिएट करते, तो टोटल इक्वेशन कितनी जनरेट होती है, 3। तो जो पॉइंट लिखेगा इसका मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है, तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ आरबीटी कांस्टेंट पहचानना है। देखो आर्बिट्री इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट, जैसे C1 प्लस C2, ये बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट है C1 एंड C2, लेकिन इसको डिनोट करो C से, तो ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, ये दो नहीं है इंडिपेंडेंट, एक ही है। मैंने लास्ट टाइम समझाया था, लेकिन नहीं तो ऑर्डर ही बदल जाएगा। ये तो क्लियर, सिंपल सा फंडा। मैंने आपको सबसे पहले जो जनरल सॉल्यूशन गिवन है उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट पहचानना है। यदि आपके पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट दो आ रहे हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करिए, तो टोटल इक्वेशन जनरेट होंगी 3, एक ओरिजिनल दो डिफरेंशिएशन। तीनों इक्वेशन की हेल्प से जो भी C1 C2 दो आर्बिट्री इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करिए। जब आप रिमूव कर लेते हैं तो फाइनल वो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2। ऑर्डर क्या होगा, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब एक लाइन और लिख दीजिए, एक नोट, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको और जल्दी समझ में आएगा। लिखो बेटा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट हो गया बेटा, चलिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको क्या पहचानना है उसमें, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री, तो ऑर्डर पता चल गया, उसको उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो। ऐसा नहीं कुछ कितने बार भी करेंगे। लिखिए क्वेश्चन लिखे, लिखिए बेटा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द differential equation representing the family of का y equal to mx, where m is arbitrary constant.
ये क्लियर? सपोज यहाँ आरबीटी वो इसलिए, वो आप धीमे धीमे आप समझ जाएंगे क्वेश्चन की हेल्प से, m प्लस सी लिखता है यहाँ इंटू एक्स, तो उस पर एक आरबीटी, दो आरबीटी कौन से लिखे, इंडिपेंडेंट क्या है, एक ही, तो यहाँ तो एक ही है, वही इंडिपेंडेंट है, वही आरबीटी कॉन्स्टेंट। नोट हो गया? तो इससे देखिए बेटा, इससे समझ में आ रहा है y इक्वल टू एम एक्स, तो नंबर ऑफ आरबीटी कॉन्स्टेंट इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार डिफरेंशिएट करें, dy अपॉन dx के आगे m, और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो फ्री फ्रॉम द, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो फ्री फ्रॉम द पैरामीटर है। देखिए मैं कर, क्वेश्चन नोट हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, जनरल सॉल्यूशन ये दिया हो, तो सबसे पहले कितनी बार डिफरेंशिएट करें, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आरबीटी कांस्टेंट पहचानना है, एक ही है, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 1। तो ये तो क्लियर, ऑर्डर एक ही बार डिफरेंशिएट कर पाएंगे इसको, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा dy अपॉन dx क्या आएगा, m। ये टोटल दो इक्वेशन आ जाएंगी, जैसे एक आरबीटी कांस्टेंट मैंने बोला n था तो n प्लस 1, इसमें एक आरबीटी कांस्टेंट तो 1 प्लस 1, टोटल दो इक्वेशन जनरेट होगी, तो दोनों की हेल्प से किसको रिमूव करना है, m को, तो सब बस आपसे ज्यादा नहीं करना डिफरेंशिएट, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, 1 में रख दीजिए, तो y इक्वल टू क्या आएगा, x dy अपॉन dx। ये क्लियर है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई विच इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर m, विच इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर ऑफ m। तो कभी मैं आपको बोलूं ऑर्डर तो यहीं से पता चल जाएगा, कभी डिग्री निकालना होता तो ऑर्डर 1 डिग्री 1, क्लियर? डिग्री हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद ही निकलेगी, ऑर्डर तो यहां से ही पता चल जाएगा, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? ऑर्डर 1 डिग्री 1 लिख दीजिए, डिग्री फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगी। अगला क्वेश्चन नोट करें, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ का आर्बिट्री कांस्टेंट। हो गया नोट?
क्लियर है बेटा? तो इसमें ये जनरल सॉल्यूशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, इसमें बेटा रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों ही आरबीटी कांस्टेंट होंगे। आप इसको ओपन भी करेंगे, देखिए मैं आपको बता भी देता हूं ओपन करके, जैसे कई बच्चे सोच रहे हैं, पहले आप देखिए कभी आरबीटी कांस्टेंट ये इंडिपेंडेंट के इक्वल है क्या? जैसे कई बच्चों का दिमाग चल रहा हो, इसको ओपन कर दो, साइन एक्स कॉस बी प्लस कॉस एक्स साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो बेटा ए कॉस बी इंटू साइन ए, ये साइन बी इंटू कॉस ए, तो ये आएगा C1 साइन ए प्लस C2 कॉस, दो ही आएंगे बेटा, कैसे भी कर लें आप लोग, और इसका रिड्यूस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो फॉर्म आई। तो आपको कभी लग रहा हो, इसलिए इसमें ये इक्वेशन 1, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आरबीटी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर कितना आ गया 2, मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट कर सकते, तो टोटल 3 इक्वेशन जनरेट होंगी। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा एक आएगी डी बाई अपॉन डी एक्स, ये आएगा ए कॉस ऑफ ए सेकेंड, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन, ये तो नोट कर चुके आप लोग। अब देखिए इन तीनों के हेल्प से किसको रिमूव करना है, ए बी को, तो ए साइन एक्स प्लस बी की जगह इसकी वैल्यू वाई रख सकते, इधर देखिए आप लोग, ये साइन एक्स प्लस बी की वैल्यू यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 से थर्ड में बाय सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो बेटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आंसर आ गया। क्लियर है? इन तीन टोटल 3 इक्वेशन आई, इन तीनों के हेल्प से ए बी को रिमूव करना था, तो मैंने आपको देखा इसकी ए साइन एक्स प्लस बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट थर्ड में वाई, ये भी फ्री हो गई इक्वेशन, मतलब ए और बी को आपको रिमूव करना है, फ्री करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को ए आरबीटी कांस्टेंट से। लास्ट में किसको फ्री किससे फ्री करना है, ए एंड बी से, फ्री फ्रॉम ए क्लियर पैरामीटर ए एंड बी, पैरामीटर ये ध्यान रखिए आप लोग, नोट करो। क्लियर? हो गया, नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? आराम से नोट करो, समझ रहे? और देखिए अब लिखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, आपको और क्लियर होगा, अच्छे क्वेश्चन है, ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of ellipse having foci on x-axis and center at the origin। इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेट की आपको नॉलेज लगेगी। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ इलिप्स, मुझे उस इलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है
जिसका सेंटर तो ओरिजिन हो और जो फोकाई है वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। ये क्लियर है? सेंटर क्या हो, उस इलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका सेंटर ओरिजिन हो और फोकाई लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो इससे साफ जाहिर होता है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी इलिप्स पढ़ा हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है स्टैंडर्ड। और केस 1 आएगा, 2 केस पढ़ाए थे मैंने, क्वेश्चन नोट कर ले पहले आप लोग। ये क्लियर? नोट हो गए? अब देखिए आप लोग, सेंटर एट द ओरिजिन, फोकस ऑन द एक्स एक्सिस। तो बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ये ध्यान रखिए। और एक केस 1 बोलता हूं क्योंकि सेंटर ओरिजिन तो इससे पता चला स्टैंडर्ड है, फोकस ऑन द एक्स एक्सिस बोला गया है, तो एक्स एक्सिस फोकस है तो ए ग्रेटर देन बी होता है। इसी इलिप्स के फोकस एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, इस टाइप का इलिप्स होगा। अब आपको बहुत सारे इलिप्स आएंगे इसी टाइप के। सेंटर क्या है, 0 और फोकस लाई ऑन द एक्स एक्सिस, ये फोकस है, इसका फोकस यहां होगा। ये क्लियर? जब इतना बोल रहा है तो साफ समझ में आता है ए ग्रेटर देन बी होगा, स्टैंडर्ड है क्योंकि फोकस लाई ऑन द एक्स, यदि फोकस लाई ऑन द वाई एक्सिस होता तो बी ग्रेटर, तो ऐसा बनता। क्लास 11 में पढ़ा होगा ए ग्रेटर देन बी। ये क्लियर है? तो अब इक्वेशन 1, तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू 2, तो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया? 2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इधर देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू ए, सक्सेसिवली 2 बार करना है। तो 2x अपॉन ए स्क्वायर, इधर देखो बेटा, 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब 2 को इधर देखो अकस पर, 2 को बेटा कैसे समझना है, कभी 0 हो रहा हो तो थोड़ा 2 कॉमन मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को। मॉडिफाई इसलिए किया, ये कांस्टेंट को एक तरफ ले जा रहा हूं, एक्स को उधर, तो y अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बनेगी इक्वेशन 2। एक बार डिफरेंशिएट के बाद अरेंज कर ली। क्लियर? इसलिए अरेंज की कि इसको एक बार और करना है, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक बार और करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने कैलकुलेट 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट, और यहां प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहां क्वेश्चन रूल बराबर 0। तो बेटा y अपॉन एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, यह क्वेश्चन रूल लगेगा, x दी डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ये क्वेश्चन रूल लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, और यह मल्टीपल कर रहे हैं तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल और माइनस वाई डी वाई अपॉन इक्वल टू 0। ये बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले तो बेटा ये बर्ड फॉर्म और टिपिकल होती है। देखिए अभी आपने पहला मैंने बोला था जनरल सॉल्यूशन आपको बताना था, दैट इज वेरीफाई करना था, इसी लेक्चर में चल रहा है। सेकंड अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन गायब की थी, अभी तक मैंने ये दी थी, देन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बस इसमें कितना सर्च करना था, फर्स्ट वाले केस में जनरल सॉल्यूशन गिवन था, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, कुछ भी मेहनत नहीं करना, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखना थी, उसमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, वो जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से उतना बार डिफरेंशिएट करना था और एलएचएस आरएचएस में सब्स्टिट्यूट करना।
तो सबसे आसान था वो। सेकेंड में जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, देन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इतनी मेहनत करना थी, इसमें नंबर ऑफ आरबीटी कांस्टेंट पहचानना था, तो ये भी थोड़ा आप पहचान लेते तो उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो। इधर देख बेटा साहिल। और थर्ड टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम वो टफ होती है। थर्ड टाइप में आपको कर्व की इक्वेशन निकालना है, आपको आना चाहिए। इसके बाद नंबर ऑफ आरबीटी कांस्टेंट पहचानना आना चाहिए, तब निकाल पाएंगे। तो ये टफ होती है आखिरी वाली वर्ड प्रॉब्लम, टफ होती है क्योंकि आपको 11th की कोऑर्डिनेट की नॉलेज होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? क्योंकि उसने बोला था मुझे उस एलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका सेंटर एट द ओरिजिन और फोकी लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपको समझ में आना चाहिए ऐसा वो कौन सा एलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन हो और फोकी एक्स एक्सिस पे लाई करते हो। तो ए ग्रेटर देन बी वाला ही होता है और स्टैंडर्ड होता है। यदि आपने ये लिख लिया तो नंबर ऑफ आरबीटी कांस्टेंट इज 2, मतलब ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। तो 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, 2 से ज्यादा नहीं। तो टोटल कितनी इक्वेशन फॉर्म होंगी? 3। और तीनों की हेल्प से किसको फ्री करना है? आरबीटी कांस्टेंट से डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री करना है। ये फाइनल टारगेट है अपना। तो बेटा मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आया, फिर मैंने इसको देखा कि थोड़ा अरेंज कर सकते हैं कांस्टेंट को एक साइड। क्यों? जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपने आप ही जीरो हो जाएंगे, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इसलिए मैंने फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज किया है कांस्टेंट ये भी, क्योंकि ये जीरो हो गए तो मेरी जो भी आंसर आएगा यही आने वाला है, क्योंकि मैं फ्री हो गया ये भी। तो अगेन डिफरेंशिएट या प्रोडक्ट रूल लगाया और इसमें क्वेश्चन रूल लगा दिया, एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो आंसर आ गया। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो देख रहे हैं वो ए बी से फ्री है, फ्री, यही अपना टारगेट था, तो यही आंसर है। नोट कर, आराम से नोट कर। आराम से नोट करिए, समझ के करिए। हो गया बेटे? इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करिए। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of circle touching the x-axis at the origin. Form the differential equation of the family of circle टचिंग द एक्स एक्स। सबसे पहले बेटा यहाँ इक्वेशन फॉर्म करना है, इसमें कोऑर्डिनेट लगेगी। मुझे उस सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है जो ओरिजिन को टच करता।
टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता हो तो देखिए इस टाइप के सर्कल फॉर्म होंगे इधर, टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, इस टाइप। तो इसका सेंटर क्या होगा 0, रेडियस क्या होगी ये टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, तो सेंटर लाई ऑन द पॉजिटिव बाय एक्सिस, यहां भी बन सकते हैं, आंसर दोनों सेम है। यदि ये वाले सेंटर यूज करोगे तो एक ही वैल्यू यहीं रखो इसी इक्वेशन में, और इस टाइप के भी बन सकते हैं, तो आप एक ही वैल्यू वहीं रखो, आंसर सेम आएंगे। टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, ये क्लियर है, तो सेंटर लाई ऑन द बाय एक्सिस, तो सेंटर क्या होगा इसके और रेडियस, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यही आएगी। तो इसमें बेटा नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1 आएगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर बनाएगा, तो डिफरेंशिएशन एक ही बात ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस 2a dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन, तो x प्लस y y1 dy अपॉन dx को y1 लिख सकते हैं, y डैश y1 एक ही मतलब, माइनस ये y1, यहां से एक ही वैल्यू निकाल लीजिए, तो x प्लस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई वाई, इक्वेशन। इन दोनों की हेल्प से किसको रिमूव करना है ए को, तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y ए की वैल्यू रख दीजिए, ये मल्टीपल करेंगे, ये देखिए बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई वन मल्टीपल करो माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर वाई, तो ये माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इन दोनों से y1 कॉमन 2x, तो बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया, और इसको चेंज करना है तो dy अपॉन dx क्या आएगी 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये आरबीटी कांस्टेंट पहचानना है और दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक से फ्री करना है, तो ए से फ्री हो गई, ये अपन उल्टा करेंगे अभी, जब मेथड ऑफ डिफरेंशियल अगले पीरियड में पढ़ेंगे, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करें, आराम से नोट करें, समझ के नोट करें, हो गए, ये क्लियर,
एक लास्ट क्वेश्चन, एक सर्कल का हो गया, इलिप्स का हो गया, स्ट्रेट लाइन का हो गया, एक पैराबोला का करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of parabola having vertex, origin and axis along positive direction of x-axis। ये नोट, तो एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन कर दिया, एक सर्कल का भी तो होंगे अगले टर्न ये क्वेश्चन, क्योंकि यही आते हैं बेटा मेंस में। और अगले टर्न में मेथड स्टार्ट करूंगा जो मैंने आपको समझाए थे, इसी के क्वेश्चन अच्छे हैं फॉर्मेशन के, तो इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आज आपको सॉल्व भेजे भी हैं हैंड रिटन। अगले टर्न मेथड और डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर, तो मेथड भी करेंगे और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। और इस संडे इसका टेस्ट भी है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन, वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उसका जो क्लियर है, जो एक्सिस है वो पॉजिटिव, वर्टेक्स ओरिजिन है और एक्सिस क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो इस टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला है, इस टाइप का बनेगा, वर्टेक्स एट द ओरिजिन, और इसका जो एक्सिस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, इसका नहीं बनेगा। इसका एक्सिस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ध्यान रखिए आप लोग, हर वर्ड का मतलब है, तो इस टाइप के बनेंगे। ये क्लियर है? तो वर्टेक्स एट द ओरिजिन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ऐसा पैराबोला है। यदि मैं नेगेटिव कर दूंगा तो ऐसे बनेगा। हर मतलब समझिए। तो अब ये पैराबोला ये आएगा, स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 1 आ गया, ऑर्डर तो 1 आ गया, तो डिफरेंशिएट एक ही बार कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आएगा 2y 4a। तो यहां से 4a की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन 1, दोनों के हेल्प से किसको फ्री करना है, ए से ए को रिमूव करना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स 2y dy अपॉन डी। 4a की वैल्यू रख रहा हूं इसमें, तो यहाँ 2 कैंसिल और y कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आएगा, xy dy अपॉन डी। ये आंसर। हाँ, y इक्वल टू आएगा 2x आएगा, y कैंसिल हो जाएगा ये, तो y इक्वल टू 2x dy बाई dx। y इक्वल टू 2x dy अपॉन dx। ये नोट कर लीजिए। ये क्लियर है? एक और लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, सिंपल वाला, बता दूंगा ट्रिक किस टाइप की है।
देखिए बेटा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बोर्ड में आते हैं बेटा, सब एनसीईआरटी है। जैसे y इक्वल टू, इधर देखो आकर, ये प्लस, इसको फाइंड करना। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ आरबीटी कांस्टेंट कितने, 2। तो ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब इसमें वैसे 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा अकल लगा लेना, इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल में हो, यदि कोई सिंप्लीफाई तो इसको इधर ले जाइए, तो y e टू दी पावर -2 है, और डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू है, तो ये आएगा d अपॉन डी है, तो ये आएगा फर्स्ट ए प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये सेकेंड, और dy अपॉन डी, ये b आएगा। 2 बार करना तो अगेन डिफरेंशिएशन, चलिए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो, क्योंकि 0 ही हो जाएगा, तो e टू दी पावर -2x कॉमन, तो dy अपॉन डी -2y, और e टू दी पावर -2x भी आ गया। इन दोनों से e की पावर -2x कॉमन लीजिए, dy अपॉन dx -2y। इसको एक बार और करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो अपना इसमें d अपॉन dx, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन -2 e की पावर -2x प्लस e की पावर -2x, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2 dy अपॉन डी, और इक्वल टू 0। तो e की पावर -2x कॉमन लेके 0 में चली जाएगी, तो ये आएगी बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2 dy अपॉन डी, और ये माइनस हो जाएगा -2 dy अपॉन dx और प्लस 4y। ये e की पावर -2x से दोनों में -2 का मल्टीपल, सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर आ गया। इससे थोड़ा इजी हो गया। जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप करके लाना, जैसे y इक्वल टू e की पावर 2x और a cos x प्लस b sin, वैसे करोगे बहुत टाइम लगेगा। e की पावर -2x को लेफ्ट साइड और दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, तो वैल्यू रख देना वापस ही। इसको समझ गए कैसे करना है, थोड़ा इजी पड़ेगी कैलकुलेशन। ये बोर्ड के क्वेश्चन है आपकी बुक के एनसीईआरटी के, ये बी साइड। तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो वापस यही आएगा, इसकी जगह ये रख देना, तो ये भी रिमूव हो गए। नोट कर लें आराम से। हो गए क्वेश्चन, नोट कर लिए वो वाला। हो गया सही। ये क्लियर है। तो इसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो गया लगभग। मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया डिफरेंशियल इक्वेशन में। पार्ट 1 में ऑर्डर है, डिग्री है, ये क्लियर है। जनरल सॉल्यूशन है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। तो मैंने आपको आज वर्ड प्रॉब्लम भी कराई और कुछ मैंने आपको भेजी भी। अगले टर्न करेंगे पहले मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो अगले टर्न मेथड करेंगे और उसके साथ मेथड पढ़ाने के बाद फिर इनको वापस आएंगे फॉर्मेशन पे, इसके कराता रहूंगा। तो अगले टर्न मेथड होंगे, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन चलेंगे और उसके बाद जेईई मेन 2019 और 20 के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा नेक्स्ट वीक में ए और डी स्टार्ट हो जाएगा टेंजेंट नॉर्मल, वो भी बहुत अच्छा है। टेंजेंट नॉर्मल इनकी डिग्री को मैक्सिमम, वो मैक्सिमम वहां की वर्ड प्रॉब्लम हैंड रिटन है वो भेजूंगा मैं आपको, और उसके बाद 3D फिर डेटा मैट्राइज है और वेक्टर, ये साथ में चलेंगे 3D और। थैंक यू।